हे एवरीवन, दिस इज माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स में आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड लेक्चरार में एंड जीआईसी में। तो इसका चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पार्ट 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 9 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसका जो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आहार संस्कृति को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ उदयपुर के पूर्व में आहार नदी किनारे पर बसा है। अब लेखों में इसे घाटपुर भी कहा जाता था। खुदाई से यहाँ एक बड़ी भट्टी तथा तांबे का सामान मिला है। इससे पता चलता है कि तांबे गलाने और बर्तन का काम होता था। यहाँ स्थान 8 बार बसा है। हर बार लोग एक दूसरे स्थान पर बसे। चौथी बार में ही तांबे का सामान मिला। तांबे के औजार दीवारों के मलबों में मिले। धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों और पत्थरों में मकान बनते थे। घर काफ़ी बड़े होते थे। खुदाई में एक ही जगह पर लाइन से अनेक चूल्हे मिले हैं। लगता है ये एक ही परिवार के थे। तरह तरह की आकृतियों के मसाला पीसने के पत्थर मिले हैं। यहाँ तरह तरह की आकृतियों के मसाला पीसने के भी पत्थर मिले हैं। यहाँ द्वितीय काल के सिक्के और सीले भी मिले हैं। द्वितीय काल के सिक्के और सीले भी मिले हैं। उन पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है। मिट्टी और पत्थर के मनके मिले हैं जिन पर चित्रकारी की गई है। ये मनके जानवरों को पहनाए जाते थे। मिट्टी की चूड़ियाँ, धूप दान, पूजा का बर्तन, पहिए, गोलियाँ, दिए, कानों के गहने, मनुष्य जानवरों की आकृतियाँ भी मिली हैं। यहाँ धूलकोट टीले के पास पारड़ा गांव में भील रहते थे। इन भीलों का यहाँ के रहने वालों से कोई संबंध नहीं लगता। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल के सहायक नदी काली सिंधु के दक्षिण किनारे पर बसा है। उज्जैन में बसा है, उज्जैन में है ये। धातुओं में तांबे तथा कांसे के उपकरण में आभूषण जैसे कुल्हाड़ी, चूड़ी, मनकों के हार आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। पूरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तो ये प्राप्त हुई हैं। सी नंबर देख लेते हैं। नव पाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई है। तो ये हो गई थी मानव समाज। मानव पशु भी रखने लगे थे और एक स्थान पर अपना जीवन यापन करने लगे थे। तो इसका डी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक शैलाश्रम में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। गतिविधियां चित्रित हैं तभी तो हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। यद्यपि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहदा नाला के तृतीय ग्रेवल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त एकमात्र मूर्ति है। कतिपय पुरातत्व इसे हारपून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। महादहा से हड्डी के बने औजार आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नामक नवपाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत से अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लौह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंहावल एक पुरा स्थल है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो राख के टीले जो हैं वो दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित होती है। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी कालावधि में अपने घरों से बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाढ़ लगा दी जाती थी। बाढ़ के भीतर जो गोबर एकत्र होता था उसे प्रतिवर्ष बाढ़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास होता था, जो मकर संक्रांति को पड़ता था। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वहाँ राख का टीला बन गया है। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इन राख के टीलों को भस्म टीले कहा जाते था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पुरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा से मानव के खोपड़ी जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस तथा कुछ ने विकसित होमो सैपियंस वर्ग के अंतर्गत रखा। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पूरा स्थल का क्षेत्र गुफाओं में शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ लगभग 500 है। भीमबेटका गुफाओं को खोजने का श्रेय B.S. वाकर को दिया गया। यहाँ के अधिकांश शैलाश्रयों में मध्यपाषाणिक संस्कृति पूरा अवशेषों और समकालीन चित्रकला के साथ मिलते हैं। सराय नाहर राय व दमदमा प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिकार खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चित्रकला, तो ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च पूरा पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी घाटी हथनोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है इसमें दिए गए कोड से सभी उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वीरभानपुर का हो जाएगा लघु पाषाण, उज्जैन का हो जाएगा गैरिक मृतभांड परंपरा, कायथा का हो जाएगा ताम्रनिधि और आहार संस्कृत हो जाएगा बनास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं। कायथा कर्नाटक, तो यही गलत हो गया। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। और बिहार, चिरांद बिहार सही है ये। पांडुराज राजा और DB बंगाल ये भी सही। दैमान महाराष्ट्र ये भी सही है। तो इसका जो नहीं सुमेलित है तो कायथा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है बुर्ज होम, बी है गुफकराल, 3 है कुचई और 4 है महागढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम और 2 गुफकराल, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? वन्य धान का प्रमाण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौपानी मांडो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया था? इसे का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया था? इसका फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण संस्कृति को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। देख लेते हैं इसको, सूची 1 को सूची 2 में मिला करके। पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास हो जाएगा, और मध्य पाषाण काल हो जाएगा शैलाश्रय, और नव पाषाण काल हो जाएगा गर्त आवास, ताम्र पाषाण काल हो जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेहरगढ़।